हेलो बच्चों, नॉलेज वर्ल्ड विद आकाश सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे चेंज कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में आप किस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आप लोगों में से वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और उस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, अब ध्यान समझते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, ये पिछली वाली वीडियो से थोड़ी सी टफ होने वाली, क्योंकि बाइनरी से डेसिमल में चेंज करने में थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हम एग्जाम्पल के नंबर ले लेते हैं, जैसे 100010010। ये मैं एक नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं बाइनरी में कितने दो ही नंबर होते हैं, 1 और 0। तो मैं ले लिया। मैंने आपको बताया था हमेशा जो आपको फाइंड करना है, हमें डेसिमल को फाइंड करना है, डेसिमल नंबर को, डेसिमल में जाना है, तो राइट हैंड साइड पे लिखते हैं हमेशा। राइट हैंड साइड पर यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं। बेस वैल्यू आपको पहले लिख लेनी है। अब क्या करना है, इस नंबर को आप इस तरीके से लिख लीजिए, 1001010। ठीक है, अब आपको करना क्या है इस तरीके से एरो करके आपको लिखना है, और इन सबको आपको 2 की पावर में लिखना है। किसकी पावर में लिखना है? 2 की पावर में, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बेस वैल्यू है वो कितनी है? 2। तो आपको 2 की पावर में इनको लिखते चले जाना है। जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। इस तरीके से आपने लिख लिया है, देखिए। ठीक है, इस तरीके से आपने लिख लिया इसको। अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जिसके सामने आपने 2 की पावर में लिखना स्टार्ट किया है उससे मल्टीप्लाई भी कर जाइए। जैसे कि 0 से आपने 2 की पावर 0 लिखा है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 को। इसके साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी फेस वैल्यू है 1, उससे मल्टीप्लाई करते जाइए। जैसे 0 है तो मल्टीप्लाई बाय 0, ये है 0, फिर ये 1, फिर ये आपका 1, और फिर ये आपका 0। देखिए, इधर से मैच कर लेते हैं। यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 आना था, हमने मिस्टेक की थी। ठीक है, ये 0, फिर यहाँ पर 1 आना था, ये 0 0 0। देखिए सही तरीके से ये हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर आपने इस तरीके से नंबर को लिखना है 0, 2 की पावर 0 इंटू इसी 0 से इसको मल्टीप्लाई करना है 1, 2 की पावर 1 इंटू 1 कर देना है। यहाँ पर 2 की पावर 2 करना है, इधर पावर बढ़ाते जा रहे हैं, और इसके साथ जो इसकी जो फेस वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई भी हम करते जा रहे हैं। देखिए, ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीप्लाई भी करते जा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, इक्वल में इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, 2 की पावर 0 1 होता है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। 2 की पावर 0 1 होता है, यानी कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं, अगर उनकी पावर मैं 0 लिख दूँ तो उसकी जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। जैसे अगर मैं 101 की वैल्यू भी पावर 0 कर दूँ तो 1 होगा, 5 की पावर 0 कर दूँ तो ये भी 1 होगा। तो ये आप मैथ का रूल आपको याद होना चाहिए कि पावर 0 हो जाती है तो ये उसकी पूरी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यानी अगर ये 1 है तो 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। अभी 2 की पावर 1 2 होती है, यानी 2 को एक बार गुणा करना है, 2 एकम 2, तो ये 2 हो जाएगा। अभी 2 की पावर को 2 बार गुणा करके 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम जानते हैं कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट 0 ही लिख देते हैं। ठीक है, 2 की पावर 3 करना है, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इतनी मेहनत क्यों करेंगे? तो हम 0, आंसर हमारा 0 ही आएगा, मल्टीप्लाई करने का 0 आएगा, तो हम यहाँ 0 लिख देते हैं। अब 2 की पावर 4 आपने करना है, तो कैसे करेंगे आप देखिए। 2 की पावर 4 आपने करना है, तो आप इस चीज़ को यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 2 की पावर 4 है, इसका मतलब है कि आपने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है आपस में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से। अब ये कितना आएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये आपका आंसर आएगा 16। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? 16 1 ज़ा 16 होगा, 16 1 ज़ा 16, तो यहाँ पर 16 आएगा। 2 की पावर 5 को मल्टीप्लाई करना है इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, लेकिन बाद में 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इतनी मेहनत नहीं करते और डायरेक्ट 0 लिख लेते हैं। 2 की पावर 6 भी आपको पता है, करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। अब 2 की पावर 7 इसको देख लेते हैं। तो आपने देखो 2 की पावर 4 तो हमने कर ही रखी है, अब इसके अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 कर देते हैं, 3 बार और कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
तो देखते हैं, ये तो 16 था ही, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी कितने होते हैं 128। इसका मतलब 2 की पावर 7 कितनी हो गई 128 हो गई, ठीक है ना। 2 की पावर 7 128 हो जाएगी। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा आपका 64 और 64 2 ज़ा हो गया 128, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला 128। अब बस कुछ नहीं करना, इसको आपने एक बार ऐड कर लेना है। तो 2 + 6 कितना होगा 8, और 8 + 8 करेंगे तो 16, 1 कैरी, ठीक है 1 कैरी, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 1 का 1 इस तरीके से आ जाएगा। तो हमें जो ये नंबर मिला है वो मिला है 146। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 146 आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने चेंज किया। एक बार दोबारा समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने इस नंबर को इस तरीके से लिख लेना है, फिर आपने यहाँ पर जो आपको पावर दिखती है उसी की पावर बेस वैल्यू 2 फिक्स रखते हुए 0 1 2 3 पावर बढ़ाते जानी है, और फेस वैल्यू उसी के साथ वाली फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है, और जो वैल्यू आएगी उनको आपस में ऐड कर लेना है लास्ट में, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपका आंसर आ गया। तो इसका मतलब इसको हम बाद में लिख सकते हैं 10 की वैल्यू बराबर होगी आपके 146 की डेसिमल वैल्यू की। तो ये आपका जो है वो आंसर इस तरीके से क्लियर हो गया, ये इस तरीके से चेंज हो गया। अभी आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग भी कन्वर्ट करके बताइए। अगर 1001 इस वैल्यू को कन्वर्ट करिए आप डेसिमल में। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देता हूँ, इसको आप करिए, ठीक है। 11001010 इन दोनों को आप फाइंड करिए और कमेंट में इसका आंसर पुट करिए, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए इसको, और सारे बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वीडियो देखना है और छोड़ देते हैं, ऐसी सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों के लिए चैनल बनाया बेटा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।